जी सर। जब बोलूँ स्टॉप तो स्टॉप कर देना। कर रही है बच्चा? ये 4 बेसिक रूल्स जो सीखेगा मैथमेटिक्स उसके लिए आगे परेशानी नहीं होगी। जहां कहीं भी छोटी छोटी चीजों में फंसेगा आराम से इसको देखते हुए निकल आएगा। वो क्या है ये 4 बेसिक रूल? पहला रूल सीखा, 4 बेसिक रूल्स हैं ये मैथ्स के लिए मैंने बनाए हैं। 25 साल मेहनत कर करके बच्चों को पढ़ा सिखा कर ये समझ में आया कि ये 4 रूल जरूर बच्चे को आने चाहिए, तो ये बनाए और साउंड में बनाए, आवाज में। आसान है, समझ में आ जाता है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? रूल ऑफ एडिशन। क्या है? रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन। अब ये रूल ऑफ एडिशन क्या चीज है? माना जमा का कानून, रूल ऑफ एडिशन। तो ये रूल है क्या? ये रूल का नाम है, रूल ये सेम साइन सम। सेम साइन सम। अब सेम का मतलब तो एक जैसा, साइन माना ये प्लस माइनस की निशानी, और सम का मतलब होता है जमा करना। अगर एक जैसी निशानी होगी एडिशन के रूल में, यानी इस फैमिली के अंदर, तो हम सम लेंगे, जमा करेंगे, सेम निशानी हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आंसर में इज इक्वल टू, यानी आंसर में सेम साइन लगाएंगे। क्या लिखेंगे? सेम साइन। जवाब तो दो। सेम साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेम साइन लगाएंगे। और दूसरा इसका रूल है कि अगर डिफरेंट साइन हो, अलग अलग साइन, डिफरेंट माना अलग, साइन माना निशानी, कौन सी? ये प्लस माइनस की। अगर डिफरेंट साइन हो, एक प्लस की माइनस की, तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का मतलब पता है क्या? अलग। डिफरेंस का मतलब है माइनस करना, बड़े में से छोटा नंबर निकाल देना, बड़े में से छोटा नंबर निकाल देना। इसको कहते हैं डिफरेंट साइन डिफरेंट, सेम साइन सब। और इसी का सूत्र में ये लिखेंगे GDS, लेकिन इसको पढ़ेंगे ग्रेटर डिजिट साइन, बड़े वाले नंबर की साइन आएगी आखिर में इसी का सूत्र के बाद। अब कैसे? मिसाल देते हैं। ये तो रूल लिख दिया, ठीक है, इसको आपने नोट करना है। अभी नहीं, पहले सुन लो, फिर आखिर में नोट करना। मिसाल के तौर पर इस रूल को हम समझते हैं प्लस का 3 प्लस का 4। ठीक है, अगर देखा जाए तो 4 की साइन भी प्लस, 3 की भी साइन प्लस है। दोनों साइनें सेम है डिफरेंट है? सेम है। तो सेम साइन होगी तो क्या लेंगे? सम। ये रूल याद करना है, साउंड पर है, पहले याद कर लो कि सेम साइन होगी तो सम लेंगे, यानी जमा करेंगे। तो अब सम लें, 3 और 4 का सम कितना है बताओ? 7। ये 7 क्या चीज है? सम है। ये 7 क्या चीज है? सम है, क्योंकि सेम साइन होगी तो सम लेंगे। और इजिकल्स टू के बाद ये इजिकल्स टू आ गया ना, अब इसके बाद साइन कौन सी आएगी? निशानी आनी है आखिर में, तो सेम साइन आएगी जो दोनों में एक जैसी है। कौन सी है? प्लस। वो ही इजिकल्स टू के बाद यहां पर आएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखो साइड सेम है डिफरेंट है? अब सेम है, अभी भी सेम है ना, तो माइनस देखकर माइनस नहीं करना होता। अब साइन सेम है ना, तो हम सम लेंगे, क्योंकि रूल कहता है सेम साइन हो तो हमेशा सम लेना है। जब भी सेम साइन होगी तो सम लेंगे। तो सम लिया, 3 और 4 का कितना आया? 7। और उसके बाद सेम साइन लगाएंगे जो दोनों में है, कौन सी? माइनस। अब स्टूडेंट यहां पर आकर एक कंफ्यूज होता है, पता क्या? वो मिक्स करता है मल्टीप्लाई की फैमिली को, मल्टीप्लाई डिवाइड की फैमिली को प्लस माइनस। एक बात याद रखो, ये जो प्लस माइनस है अलग फैमिली है। मैथमेटिक्स में ये असल चीज गलती होने की वजह ये फैमिली है। बच्चे इन फैमिलीज का डिफरेंस नहीं करते, अलग नहीं करते। प्लस माइनस अलग फैमिली है, मल्टीप्लाई डिवाइड अलग फैमिली है। समझ रहे हो? तो प्लस माइनस की फैमिली का ये सवाल है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में कहीं मल्टीप्लाई नजर आ रही है, तो ये कौन सी फैमिली होगी? एडिशन। ये वाली फैमिली, ये प्लस माइनस दोनों आपस में बहन भाई, ये एक ही फैमिली है, इसका रूल एक ही है। ठीक है, एक मिनट बात खत्म हो जाए फिर सवाल कीजिएगा। ठीक है, तो अब अगर सेम साइन होंगी और बीच में मल्टीप्लाई नहीं है या डिफरेंट साइन भी होंगी तो भी ये फैमिली प्लस की, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई आ गया तो फिर मल्टीप्लाई की फैमिली हो जाएगी। मिसाल के तौर
मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ऐसे करते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इसके बीच में ये क्या है? मल्टीप्लाई। तो अब ये प्लस की फैमिली नहीं है, मल्टीप्लाई की फैमिली। तो जब मल्टीप्लाई की फैमिली होगी फिर हम साइनों का नाम लेंगे, कहेंगे माइनस माइनस प्लस और 3 4 लेकिन यहाँ साइनों का नाम नहीं लेना। यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस बोला, आप खुद ब खुद इसमें चले जाओ। आपने प्लस माइनस नहीं बोलना है, सेम साइन या डिफरेंट साइन। क्या बोलना है? सेम साइन या डिफरेंट साइन। जब आपने ये बोला तो आपका रूल सही हो जाएगा और आपका जवाब -7। ठीक है ना? वो मल्टीप्लाई में प्लस आता है। हो गया? अब ये हमने सिर्फ ये वाला रूल सीखा है सेम साइन का। जब दोनों निशानियां एक जैसी होंगी, सेम साइन होगा तो सब लेंगे और आंसर में इज इक्वल टू के बाद सेम साइन लगाएंगे। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, दूसरा रूल सीखें। अगर साइनें सेम नहीं होंगी तो डिफरेंट हो, है ना? तो अब हम लिखते हैं प्लस का 3 माइनस का 4। अब साइनें सेम है डिफरेंट है? बताओ। तो डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट साइन माना निशानियां, डिफरेंट साइन हो तो क्या लेंगे? डिफरेंस। तो अब डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को निकालो, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो। बताओ, बड़ा नंबर ढूंढो, उसमें छोटे को निकाल दो। 4 में से 3 निकाला, क्या आया? -1। ये 1 क्या चीज है? डिफरेंस है। ये आपने क्या निकाला है? यहां पे बिठा दो, ये डिफरेंस है। अब डिफरेंस आ गया। अब आप लिखोगे ग्रेटर डिजिट साइन, इसी कशु के बाद बड़े वाले नंबर की साइन आएगी। बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर कौन है? उसकी साइन आएगी। अगर मैं माइनस का 3 कर दूं, प्लस का 4 कर दूं, अब साइन सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो ये रूल लगेगा, सेम साइन है तो ये रूल लगेगा। डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट, सेम साइन है तो सम। तो डिफरेंस लिया कितना? 4 3 का 1 और फिर आखिर में क्या आएगा? ग्रेटर डिजिट साइन। डिफरेंस में क्या आता है? ग्रेटर डिजिट साइन। ये जीडीएस लिखना है लेकिन पढ़ना ग्रेटर डिजिट साइन। लिखना हमेशा जीडीएस है मगर इसको पढ़ते वक्त जीडीएस नहीं पढ़ना है, पढ़ना है ग्रेटर माना बड़ा, डिजिट माना नंबर, एस माना साइन। बड़े नंबर की साइन लगाओ। तो बड़ा नंबर कौन है? 4, उसकी साइन क्या है? प्लस। तो यहां लगा देंगे। क्या ये तुम समझ में आ गया? अब आप सवाल पूछो जो पूछना चाहते थे। जी आपने कर दिया, क्लियर हो गया ना? तो मेरा लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है, आपने सिर्फ सुनना है। जब पूरा सुन लोगे ना इंशाल्लाह वो सवाल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता है कि बच्चा ये सवाल करेगा, ये पूछेगा, वो सारी बातें मैं अपने लेक्चर में पूरी कंप्लीट बोलता हूँ। ठीक है ना? फिर भी अगर कोई ले जाए तो फिर बच्चे एंड में पूछो, शुरू में नहीं। ठीक है? तो अब ये स्टार्ट कर दो वीडियो को।